Hello students, we are discussing in this session exercise 10E क्वेश्चन नंबर 11। अब इस सवाल में आप लोगों को महत्तम वाला बिंदु भी ज्ञात करना है, न्यूनतम वाला बिंदु भी ज्ञात करना है, साथ में उनके स्थानीय निम्नलिखित और स्थानीय उच्चिष्ट मान भी ज्ञात करने हैं। ठीक है, ये तो हो गया सवाल। मगर काफ़ी बच्चों के ये डाउट्स रहते हैं, कभी डबल डेरिवेटिव कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे, कभी किसी पॉइंट को छोड़ रहे हैं, किसी पॉइंट को ले रहे हैं, किस पर मैक्सिमम निकालना है, किस पर मिनिमम निकालना है। तो ये सवाल और इस सवाल का पूरा वीडियो आपको बिल्कुल लास्ट तक देखना है। आज का वीडियो इसी सवाल नहीं बल्कि लास्ट, अगर आपको मैक्सिमा और मिनिमा क्लियर करना है, मतलब आपको लोकल मैक्सिमम पॉइंट भी निकालना है, लोकल मिनिमम पॉइंट भी निकालना है, और इसकी लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा वैल्यू भी निकालनी है फंक्शन की, ये कितना देगा। ओके, चलिए तो ऑन डिफरेंशिएटिंग एफ डैश एक्स, हाँ इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, इसके फैक्टर्स ओपन नहीं करेंगे। फैक्टर्स ओपन कर दे तो 5 डिग्री की पॉलिनोमियल बन जाएगी, दिक्कत आ जाएगी। चलिए फर्स्ट फंक्शन जैसा का जैसा डिफरेंशिएट किया सेकंड फंक्शन का, तो 2x + 1 प्लस, अब सेकंड फंक्शन जैसा का जैसा डिफरेंशिएट करेंगे सेकंड फंक्शन का फर्स्ट फंक्शन का, तो 3x - 1 का स्क्वायर। एक बार फिर समझो, डिफरेंशिएट किया है, पहला फंक्शन जैसा का जैसा, दूसरे का डिफरेंशिएशन किया तो पावर आगे 2x + 1 प्लस सेकंड फंक्शन जैसा का जैसा रखा, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर आगे और एक पावर कम। ठीक है, अब इसमें हम कॉमन देखेंगे, कॉमन कितना है। इसमें कॉमन निकल के आ रहा है x - 1 का स्क्वायर और x + 1, इतना कॉमन आ रहा है। तो यहाँ बचेगा 2x - 1 और यहाँ बचेगा 3x + 1। ओके, तो f डैश x, x - 1 का होल स्क्वायर, x + 1, और ये सॉल्व करके आ जाएगा 5x और प्लस का 1। ठीक है, सेकंड इक्वेशन दे दो। अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना है तो करेंगे, बाद में करेंगे, चलो ठीक है। तो या कर ही लो, अगेन सेकंड डेरिवेटिव निकाल दो। तो देखो 3 फंक्शन का कैसे करते हैं एक बार फिर समझ लो। कई मैंने सवालों में सॉल्यूशन दिया है कि 3 फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है तो एक फंक्शन का करेंगे, बाकी के 2 जैसे के जैसे। जैसे हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो 2x - 1, ये वाला फंक्शन जैसा का जैसा छोड़िए, 5x + 1, फिर प्लस। अब मैं पहले वाले फंक्शन को जैसा का जैसा रख रहा हूँ, x + 1 का डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ तो 1 + 0 और 5x + 1 जैसा का जैसा। ठीक है, प्लस पहला फंक्शन जैसा का जैसा, दूसरा फंक्शन जैसा का जैसा। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे तीसरे फंक्शन का, तो 5 + 0, 5x का 5। एक बार फिर समझो, यहाँ मैंने इस वाली टर्म में इसका डिफरेंशिएट किया, ये दोनों जैसे के जैसे। फिर उसके बाद बीच वाले को डिफरेंशिएट किया, अगल बगल वाले जैसे के जैसे। फिर उसके बाद लास्ट वाले का किया और फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन जैसा का जैसा। अब आपको आगे की कैलकुलेशन करना हो तो करो और छोड़ दो, यहीं छोड़ दो। ओके, इक्वेशन 3, क्योंकि डबल डेरिवेटिव में तो हम साइन देखते हैं कि पॉजिटिव देगा क्या नेगेटिव देगा। अब निकालते हैं हम टर्निंग पॉइंट। फॉर टर्निंग पॉइंट, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। टर्निंग पॉइंट्स को बोलते हैं परिवर्तन बिंदु, परिवर्तन बिंदु, परिवर्तन f डैश x = 0। फिर उसके बाद परिवर्तन बिंदु f डैश x है कहाँ हमारा, ये x - 1 का होल स्क्वायर, x + 1 और 5x + 1 = 0। तो ये हमारे पॉइंट्स निकले, टर्निंग पॉइंट्स
x इक्वल टू -1/5, x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 1। ये मैं आप लोगों को पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि अगर मेरे परिवर्तन बिंदु 2 या 2 से ज़्यादा निकले तो मैं डबल डेरिवेटिव में बिल्कुल टेस्ट नहीं करूँगा। भाई टेस्ट मैं क्यों करूँ? हम ये सारे पॉइंट्स निकले, वैल्यू इन टर्निंग पॉइंट पर ही मैक्सिमम निकलनी है। अब मैं किसी पॉइंट को लेकर उसे रिजेक्ट करूं तो रिजेक्ट किस बेस पे करूंगा वो मैं अभी क्लियर करता हूं। ठीक है, चलो पहले मैं इन तीनों पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू निकालता हूं। चलो रब तो करना ही पड़ेगा या इधर निकाल देते हैं। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। ओके, हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले x इक्वल टू कितने पर, -1/5 पर। रख दो ये फंक्शन में वैल्यू, ये है मेन फंक्शन हमारा। ठीक है, तो -1/5 -1 का क्यूब और -1/5 + 1 का स्क्वायर। चलिए पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा -6/5, ठीक है, का क्यूब और ये आ जाएगा 5 और प्लस का 4/5 का स्क्वायर। तो 6 × 6 × 6 और 4 × 4, नीचे आ गया 5 × 5 × 5 × 5 × 5, 1 2 3 4 5 बार, 2 बार जे, 3 बार जे। ठीक है, जे आ गया -1/5 + 1। ओके, तो ये इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जे आ जाएगा। ठीक है, 36 216 और 4 चौक 16 और ये 5 का 5 बार इंटू कर देते हैं तो 31 25 आ जाएगा। ठीक है, और हाँ ये नेगेटिव साइन भी चलेगा साथ में। ठीक है, क्योंकि पावर ऑड है, यहीं से नेगेटिव साइन, तो ये माइनस में आ जाएगा और इसका इंटू करेंगे तो 3 माइनस में 3 4 5 6 और ये 3 1 2 5। पूरा सवाल का सॉल्यूशन घुमा दूँ, ऐसा क्यों हुआ? हमने फंक्शन लिया, f' किया और 3 क्रिटिकल पॉइंट निकले। ठीक है, 3 परिवर्तन बिंदु निकले। अब हमने 3 परिवर्तन बिंदु जब निकले, और मैं मना कर देता हूँ आपसे कि डबल डेरिवेटिव टेस्ट नहीं लगाना, मगर इस सवाल में लगाना पड़ा। देखो उसका कारण क्या है, समझ लो। 3 पॉइंट निकले, अब x इक्वल टू 1 पर और x इक्वल टू -1 पर और x इक्वल टू -1/5 पर। तो x इक्वल टू -1/5 पे तो ये क्लियर हो गया, मिनिमम वैल्यू मिल गई। अब मेरे को यहाँ 2 जगह डाउट जा रहा था कि 0 हमें 1 पर मानूं कि -1 पर मानूं। तो यहाँ डिसाइड करने के लिए आपको डबल डेरिवेटिव टेस्ट लगाना पड़ेगा। x इक्वल टू मैंने 1 रखा उसमें, किसमें, डबल डेरिवेटिव में। तो डबल डेरिवेटिव क्या हो गया, 0। और डबल डेरिवेटिव 0 हो गया तो हम यहाँ नहीं कह पाएंगे कि x इक्वल टू 1 पर ये मैक्सिमम देगा कि मिनिमम देगा। इसलिए इसको क्या किया, अनेबल फॉर मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू के लिए उसको हम क्रॉस कर देंगे। तो यहाँ से हमारा ये क्लियर हो गया कि x इक्वल टू -1 पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी और x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1/5 पर इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। तो मैं समझता हूँ आपका ये बहुत अच्छा क्लियर हो गया होगा सवाल कि कहाँ क्या करते हैं मैक्सिमम और मिनिमम वाले क्वेश्चन। सवाल नंबर 12, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी मैक्सिमम वैल्यू बताना है। हमें सेम मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, चाहे वो एल्जेब्रिक फंक्शन हो चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो। ठीक है, और फिर भी मैं आप लोगों को कंपटीशन के नज़रिए से ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। इसकी मैक्सिमम वैल्यू पता है कितनी होगी, √3 का स्क्वायर 3, रूट में 3 का स्क्वायर 9, 9 3 12, 12 का मतलब हो गया 4 3 12, 2 √3।
2√3 इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी और -2√3 इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। अब हम इसको मैक्सिमम मिनिमम वाले कंसेप्ट से कैसे करते हैं वो देखिए। चलो f' निकालो, तो √3 और sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x और -3 sin x। इक्वेशन नंबर सेकंड दे दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, फिर इसको डबल डेरिवेटिव भी निकालो, क्योंकि इंटरवल नहीं दिया, डबल डेरिवेटिव निकाल लो। तो -√3 sin x -3 cos x, ये आ गया। या अब यहाँ लिखेंगे 4 टर्निंग पॉइंट्स, टर्निंग पॉइंट्स f' इक्वल टू 0। तो f' √3 cos x -3 sin x इक्वल टू 0। तो √3 cos x इक्वल टू 3 sin x। तो ऐसा करो, sin x अपॉन cos x कितना हो जाएगा, या कॉट बना लो, एक ही बात है। तो √3 अपॉन 3 और cos को उधर ले जाओ, sin x अपॉन cos। तो ये tan x इक्वल टू आ गया 1 अपॉन √3। √3 से 3 को कैंसिल आउट करेंगे तो रूट इस पे आ जाएगा, tan x इक्वल टू 1/√3। tan x इक्वल टू 1/√3 में x की वैल्यू पॉइंट्स, हाँ कुछ बच्चों को जैसे प्रॉब्लम आ सकती है 11th में, अगर वो ट्रिग्नोमेट्री अच्छी तरह से नहीं आए पढ़ के, फिर तो समझ लो, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को यहाँ समझ में आ जाए। ऑल सिल्वर टी कप, देखो x इक्वल टू 10 में 1/√3 वैल्यू होती है कितनी, 30 की, 30 माने π/6, और एक वैल्यू और निकाल लो, 10 पॉजिटिव, एक तो यहाँ होता है एक यहाँ होता है। यहाँ लाने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, 180 प्लस 180 माने पाई प्लस π/6, तो ये आ जाएगा 7 π/6। तो ये हमारे 2 पॉइंट्स हो गए। अब 2 पॉइंट्स क्यों निकाले हैं, निकालने को तो हम और भी निकाल सकते हैं, 2 इसलिए निकाले हैं क्योंकि हमें मैक्सिमम और मिनिमम शो करना है, तो हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू लिखना है आंसर में केवल, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इस फंक्शन की f(x) में x की वैल्यू π/6 रखी है इसमें, किसमें, फंक्शन में। तो √3 sin π/6 और +3 cos π/6। तो √3 sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, 3 cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो ये आ गया √3/2 और 3 √3/2 माने 4 √3/2, तो ये आ गया 2√3, ठीक है। ये फंक्शन की वैल्यू हो गई। एक वैल्यू 7 π/6 में निकाल लेंगे, तो 7 π/6 देखो रखेंगे नहीं, बस हमारा आंसर यही हो जाएगा। 7 π/6 अगर मैं इसमें रखूं तो सीधी सी बात है, थर्ड क्वाड्रेंट में ये भी निगेटिव देगा, ये भी निगेटिव देगा, आंसर देगा -2/√3। तो आप इन दोनों वैल्यू में किसको मैक्सिमम बोलोगे, पॉजिटिव वैल्यू को मैक्सिमम वैल्यू बोलोगे ना, तो हमें डबल डेरिवेटिव टेस्ट लगाने की क्या ज़रूरत है। क्लियर हो गया कि दोनों वैल्यूज़ पर, इस पर ये मैक्सिमम देगा, इस पर ये निगेटिव देगा, माने मिनिमम वैल्यू देगा, डबल डेरिवेटिव टेस्ट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये फंक्शन दिया है, इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो हम इस फंक्शन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको x की पावर -x लिख सकते हैं। इस x को ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -1 और -1 और x का मल्टीप्लाई -fx, और इसको हम log लेके डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो log fx इक्वल टू -x log x, ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट लिख देता हूँ, डिफ्रेंशिएशन माइनस, ठीक है, x की पावर -x और 1 प्लस log x। आप लोगों ने डिफ्रेंशिएशन में किया होगा, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाओगे, प्रोडक्ट रूल लगा के fx की वैल्यू रख दोगे, ठीक है, तो आपका इसका डिफ्रेंशिएशन ये आ जाएगा, ठीक है। चलो
अब डबल डेरिवेटिव अगर करना है तो कर लो, चलो एफ डबल डैश एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू फिर आ जाएगी, ठीक है, एक्स की पावर माइनस एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, और 1 प्लस लॉग एक्स जैसा का जैसा, ठीक है, माने 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, और फिर माइनस एक्स की पावर माइनस एक्स, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 प्लस 1 अपॉन एक्स ये, और x की पावर माइनस एक्स कॉमन कर लें तो ये आ जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, और ये माइनस का 1 अपॉन एक्स, ठीक है, ये ठीक है, ओके। चलो ये इसका डबल डेरिवेटिव आ गया। अब लिखेंगे 4 टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट्स, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 मीन्स ये ले लो माइनस एक्स की पावर माइनस एक्स 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू 0, ये तो 0 हो नहीं सकता किसी भी हालत में, ठीक है, तो 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू 0 हो सकता है, तो लॉग एक्स इक्वल टू क्या हो गया -1, और log x इक्वल टू -1, तो आपको पता है कि log e की वैल्यू क्या होती है, log e की वैल्यू 1 होती है, साइड से लिख दो log e की वैल्यू 1, तो हम इसे log x इक्वल टू log e की पावर -1, log से log हटा दो, तो ये हमारा टर्निंग पॉइंट निकल के आया x इक्वल टू कितना, e की पावर -1 या x इक्वल टू 1 अपॉन e। जब हमारा एक ही टर्निंग पॉइंट आए तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि इस पर ये मैक्सिमम देगा, मिनिमम देगा, तो इसके लिए तुम्हें डबल डेरिवेटिव टेस्ट 100% लगाना ही पड़ेगा। अब हम इसमें डबल डेरिवेटिव में रखते हैं e की जगह, x की जगह 1 अपॉन ई, ओके, तो x की पावर -1 अपॉन ई, और ये 1 प्लस लॉग 1 अपॉन ई माइनस 1 अपॉन ई, ये, तो x की पावर -1 अपॉन ई, 1 इसको लिख दो log 1 माइनस log ई, और ये हो जाएगा e, ये, तो यहाँ पर log 1 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, log e की वैल्यू 1 होती है, तो x की पावर, हाँ इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स की पावर 1 अपॉन ई, तो ये 1, log 1 की वैल्यू 0, log e की वैल्यू 1 माइनस ई, तो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, मतलब फाइनली निगेटिव वैल्यू दे रहा है, ठीक है। तो बस हम डबल डेरिवेटिव में टेस्ट लगाते हैं तो ये देखते हैं कि ये पॉजिटिव दे रहा है कि नेगेटिव दे रहा है, तो ये नेगेटिव दे रहा है। जब डबल डेरिवेटिव ऋणात्मक मान दे तो आप कह सकते हो कि x इक्वल टू 1 अपॉन ई पर ये मैक्सिमम वैल्यू देगा, ठीक है। फिर रब करते हैं, चलो तो हमने ये शो कर दिया, x की वैल्यू 1 अपॉन ई डबल डेरिवेटिव में रखी, उसने ऋणात्मक नेगेटिव आंसर दिया, नेगेटिव आंसर दिया तो हम कह सकते हैं कि यहाँ लिख दो सिंस एफ डबल डैश एक्स इज नेगेटिव एट x इक्वल टू 1 अपॉन ई, देयरफॉर एफ एक्स हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 1 अपॉन ई पर। तो हिंदी बोले एफ डबल डैश एक्स का मान x इक्वल टू 1 अपॉन ई पर ऋणात्मक आया, इसका मतलब आपका जो फलन है वो उच्चिष्ट मान देगा x इक्वल टू 1 अपॉन ई पर। अब ये उच्चिष्ट मान देगा कितना, जी देखते हैं, मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 1 अपॉन ई। देखते हैं फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, x इक्वल टू 1 अपॉन ई पर
तो 1/x की पावर x ये फंक्शन है, इसमें x की जगह 1/e रखते हैं, तो 1/e की पावर 1/e, तो ये आ गया e की पावर 1/e। ये हमें शो करना था, हेंस प्रूफ के फलन का उच्चतम मान, अधिकतम मान, उच्चिष्ट मान, कुछ भी बोल दो, ठीक है, वो x = 1/e पर होगा और कितना होगा e की पावर 1/e, यही हमें प्रूव करना।